हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। भारत ने मैच की शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच में 5-4 से जीत लिया। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए पद्मा सचदेव, ऑप्शन बी अलका सरावगी, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मृणाल पांडे। देखिए, हिंदी एवं डोगरी की वरिष्ठ लेखिका पद्मा सचदेव के निधन की खबर से कला जगत शोकाकुल है। डोगरी लोकगीतों से प्रभावित होकर करीब 12 साल की उम्र से ही कविता लिखने वाली पद्मा साहित्य जगत के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में भी बेहद पॉपुलर थी। डोगरी की आधुनिक कवयित्री पद्मा सचदेव का कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 के पुरस्कार मिला था। उनकी किताब जो है वो चित चेते के लिए 2016 में 25वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा सचदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी जैक लीज, ऑप्शन सी जो रूट, ऑप्शन डी जेम्स एंडरसन। देखिए, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने हाल ही में इतिहास रच दिया है। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 22 रन बनाते ही वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 15,739 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामलों में उन्होंने एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया है। पहली बारी में 33वें ओवर में सिराज की गेंद पर चौके के साथ रूट ने यह उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रूट के नाम जो है 15,739 रन से ज्यादा हो गए हैं। वहीं कुक ने इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,737 रन बनाए हैं। तीसरे व चौथे नंबर पर केविन पीटरसन जो कि 13,779 और इयान बेल 13,331 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए लेसराम सरिता देवी, ऑप्शन बी पूजा रानी, ऑप्शन सी लिखत जरीन, ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। देखिए, भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है। 4 अगस्त 2021 को 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी में के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनान सुमेनेली ने 5-0 से शिकस्त दी। इसी के साथ लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई है। इससे पहले जो है विजेंद्र सिंह और एमसी मैरी कॉम को यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी गोपाल विठल, ऑप्शन डी शिव शंकरन। देखिए, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक व गैर कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कहा कि बिरला का इस्तीफा मंजूर करने के साथ ही बोर्ड ने हिमांशु कपानिया को जो है कंपनी के मौजूदा गैर कार्यकारी निदेशक को गैर कार्यकारी चेयरमैन चुना है। कपानिया आदित्य बिरला समूह द्वारा मनोनीत है। उन्हें दूरसंचार क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम जो कि एक कीमती रत्न है मिला है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका,
ऑप्शन डी भारत। देखिए श्रीलंका के रत्नापुरम में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम जो कि एक कीमती रत्न है मिला है। पत्थर का रंग जो है हल्का नीला होता है। ये मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न नगरी, रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूमिल नीले रंग के इस नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन जो कि तकरीबन 7.5 अरब रुपए है होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, जो दोनों देशों के बीच रेल संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जो वर्ष 1965 तक संचालन में था। वर्ष 2021 के समाप्ति तक अगरतला ओखरा के बीच एक और रेल लिंक का संचालन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया है कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी करने से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। देखिए भारत ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर जो है वो आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए और इस पर बातचीत से उन देशों के वैध अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो चर्चा में शामिल नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की एक बैठक को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दृष्टिकोण के बढ़ते अभिसरण पर भी प्रकाश डाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण किया है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS कावेरी, ऑप्शन सी INS कृष्णा, ऑप्शन डी INS चेन्नई। देखिए भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण किया है। INS विक्रांत जो है भारत में डिजाइन और निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। यह विमान वाहक पोत भारत के लिए सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक है जो घरेलू तटों से दूर यात्रा करने की नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी करता है। इसमें 300 विमान का एक वायु घटक शामिल है। इसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर तथा जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाले MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए INS विक्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों विशेषकर जो है किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए कितने स्थानों पर एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 250। देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आम लोगों विशेषकर जो किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 200 स्थानों पर एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापना की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों में स्थित जिला एग्रोमेट यूनिट्स में 200 एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए गए हैं। इन केंद्रों की स्थापना ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विसेज की सहायता हेतु की गई है। मौसम आधारित परिचालन एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ICMR और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह देश में कृषक समुदाय के लाभ के लिए मौसम आधारित फसल एवं पशुधन प्रबंधन रणनीतियों एवं इनके संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 200। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।